कांग्रेस में भी बागियों को मनाने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी गुरकीरत कोटली पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप कुमार को मनाने ऊना पहुंचे। कुलदीप टिकट नहीं मिलने पर चिंतपूर्णी से निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं, जिससे पार्टी उम्मीदवार सुदर्शन बबलू मुसीबत में दिखाई दे रहे हैं। गुरकीरत ने उम्मीद जताई कि कुलदीप नाम वापस ले लेंगे। इलेक्शन के संबंध में ही यहाँ आज हमारा ये दौरा था। जो पहले पूर्व मंत्री रह चुके हैं कुलदीप कुमार जी, वो पार्टी से भी नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और पीसीसी के अध्यक्ष भी रहे हैं और कई बार मंत्री भी रहे। उनका मान सम्मान करना पार्टी का एक दायित्व भी है और हम उनका पूरा मान सम्मान रखेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, कई बार नाराजगी हो जाती है, लेकिन वो कुछ समय के लिए होती है। कांग्रेस ने रामपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार कौल नेगी का नामांकन रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि कौल नेगी ने गलत जाति सर्टिफिकेट जमा किया है और प्रशासन ने सब जानते हुए उन्हें गलत सर्टिफिकेट इशू किया है। कांग्रेस का आरोप है कि किन्नौर निवासी कौल नेगी अनुसूचित जनजाति की पात्रता रखते हैं, लेकिन रामपुर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जिसके लिए उन्होंने रामपुर प्राधिकरण से एसटी की जगह एससी का सर्टिफिकेट बनवाया और वही सर्टिफिकेट नॉमिनेशन में जमा किया, जबकि उन्हें रामपुर की जगह निचार से जारी सर्टिफिकेट जमा करना चाहिए था। कांग्रेस नेता प्रणय प्रताप सिंह ने कहा कि नेगी के सर्टिफिकेट को लेकर हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई है, लेकिन स्क्रूटनी के समय सब जानते हुए भी सर्टिफिकेट को स्वीकार कर लिया गया, जिसके खिलाफ कांग्रेस चुनाव आयोग में जाएगी और एक्शन की मांग करेगी। तो आपको बता दें ये क्या है पूरा मामला, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम बता रहे हैं, जहां जाति सर्टिफिकेट को लेकर ये पूरा घमासान मचा हुआ है। एसटी की जगह एससी का सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है। किन्नौर से आपको ये बता दें रामपुर सुरक्षित सीट है, बीजेपी के उम्मीदवार है यहाँ पर कौल नेगी, और इन्होंने एसटी की जगह एससी का सर्टिफिकेट बनाया है क्योंकि ये एसटी समुदाय से आते हैं, अनुसूचित जनजाति की ये पात्रता रखते हैं, लेकिन क्योंकि रामपुर सीट से भाजपा ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है तो उन्होंने एसटी की जगह एससी का सर्टिफिकेट जमा कराया है, जिसको लेकर कांग्रेस अब सवाल खड़े कर रही है और चुनाव आयोग में जाकर शिकायत दर्ज करके एक कड़ी कार्रवाई की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक कैंडिडेट को जिताने के लिए और मदद करने के लिए पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह लग गई है कि एक सर्टिफिकेट को आप जो भी 2000 एसटी तक एसटी का सर्टिफिकेट है, 2022 में आप एससी का सर्टिफिकेट देते हैं, ये जानते हुए कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। अगर सिर्फ पर्पस ऑफ इलेक्शन से आप ये सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वहां पे और भी कैंडिडेट हो सकते थे भारतीय जनता पार्टी के पास, परंतु ऐसा क्यों कि एक ही आप सर्टिफिकेट, और वो भी एक सर्टिफिकेट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं इशू कर सकती थी, उससे इशू करवा रहे हैं। आज ये कंप्लेंट लेके हम इलेक्शन कमीशन के पास दोबारा जाएंगे और इसमें सारे कानूनी तर्क हैं जो हम दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। हिमाचल प्रदेश करनी सेना कांग्रेस पार्टी के समर्थन में उतर आई है। यहां करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी ने देहरा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर राजेश शर्मा का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही करनी सेना के पदाधिकारियों को डॉक्टर राजेश शर्मा ने कांग्रेस का पटका पहनाकर उनका स्वागत भी किया। यहां आपको बता दें कि करनी सेना ने किसी पार्टी का समर्थन नहीं किया है, लेकिन करनी सेना प्रदेश भर में अपनी पसंद के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। मुझे बड़ी खुशी है कि माता बगलामुखी के चरणों में बनखंडी में हम बैठे हैं और मेरे युवा साथी करनी सेना के इन्होंने एक प्रण लिया है मेरे साथ आज कि देहरा की जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए इस बार ये डॉक्टर राजेश शर्मा की और कांग्रेस पार्टी की मदद करेंगे। पार्टियों को और हर चीज़ को दरकिनार करते हुए हम एक कैपेबल कैंडिडेट की तलाश में थे पूरे हिमाचल में, और डॉक्टर साहब से ज़्यादा कैपेबल कैंडिडेट हमें कोई नज़र नहीं आया, क्योंकि हम इनके साथ बहुत पहले से समय बिता चुके हैं, हमारे पारिवारिक नाते हैं और एक दिल की भावना जुड़ी हुई है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए आज हम अपनी करनी सेना की पूरी टीम का जो देहरा में बहुत अच्छे से एक्टिव है, उसका पूरा समर्थन हम डॉक्टर साहब को करते हैं। करनी सेना युवा प्रदेशाध्यक्ष बिल्कुल देहरा जो भी है करनी सेना डॉक्टर राजेश शर्मा जी के साथ है।
खड़ी है।